तो इसमें ये बात आई है कि दुखदम पाखंडम उभयतोपि दुखदम पाखंडम। जो पाखंड है वो दोनों प्रकार से दुख देता है। कोई जो है अगर असत प्रसंग करता है, असत व्यक्ति का संग करता है, तो असत का मतलब है जो पाखंड में लगा हुआ है। तो पाखंड का मतलब है अपने द्वारा निर्मित जो धर्म है वो पाखंड कहलाता है। तो अगर पाखंड में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो दोनों प्रकार से दुख प्राप्त करता है। तो इसमें तुलना की गई है, संसार ये जंगल है और इस जंगल में बहुत गर्मी है, जंगल में दावानल है, आग लगी है, तो बहुत ताप अनुभव हो रहा है। तो वो पाखंडी के पास जा रहा है, असत संग कर रहा है, तो वो सोचता है कि ये जो है नदी है जहाँ मुझे मेरा ताप दूर होगा और मुझे कुछ शीतलता प्राप्त होगी। तो जंगल में कोई व्यक्ति जो है एक नदी ढूंढता है कि जहाँ पर वो जो है अपने ताप को दूर करे, स्नान करे और अपनी शीतलता प्राप्त करे। तो वो नदी की तरह जो है वो पाखंडी असत संग है। लेकिन चूँकि वो दिखाई तो देती नदी, लेकिन वो है उथली नदी। उथली नदी है और व्युदक स्रोतहा का मतलब है कि इसमें पानी का स्रोत है ही नहीं, पानी आने का स्रोत है ही नहीं, तो वो तो सूखी है। और उसमें जो पानी भरा है तो वो भी गंदा पानी भरा है और उसमें काई लगी हुई है। तो काई जब लगी होती है स्खलनवत तो फिसल जाता है वो। तो ये बड़ा खतरनाक होता है। जो किनारा होता है, तट होता है किसी कुंड का या नदी का, जहाँ की मतलब पानी मतलब भरा हुआ है और बहता नहीं है और सूख रहा है और कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो जो तट होता है तो वो जो है बड़ा खतरनाक होता है। और उसमें कोई भी व्यक्ति जो है बड़े सावधानी से भी अगर जाएगा तो भी फिसल जाएगा। तो स्खलनवत तो वो फिसल जाता है। अब फिसल जाता है तो उसको चोट लगती है, सिर फटता है, कुछ भी होता है। अब स्नान भी नहीं कर सकता वो, अब स्नान नहीं कर सकता क्योंकि चोट आई, खून आ गया। तो वो पानी में स्नान करेगा तो और वो जो है नुकसान करेगा, इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा। तो अब उसको उभय तो दुखदम, दोनों प्रकार से दुख मिला। क्योंकि अब वो स्नान नहीं कर सकता है तो जो ताप है जंगल में जो गर्मी लग रही है उसको, तो वो तो दूर हो नहीं रही है, उस पानी की शीतलता उसको नहीं मिल रही है, और साथ साथ उसको और चोट लग गई। तो भय तो भी दुखदम। तो ये जो पाखंड है, जो असत संग है, तो देखने में तो लगता है कि साधु संत बड़े जो है वेशभूषा उन्होंने बनाई हुई है साधु की, और वो लगता है कि भाई ये तो जो है मतलब जंगल में जो है आग लगी है और ये मुझे बड़ी अच्छी नदी मिल गई है और इसमें जो है मुझे बहुत शीतलता प्राप्त होगी और मेरा संसार का ताप दूर हो जाएगा। लेकिन वो नदी है, देखने में तो नदी लग रही है, वो उथली नदी है, उसमें दिखाई भी नहीं पड़ता है कि वो जो स्खलन मतलब जो फिसलने वाली जो काई है वो भी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो वो जैसे ही वहाँ पर तट में जाता है, फिसल जाता है, उसका सिर फूटता है, उसके हाथ पैर टूटते हैं। अब वो जो है स्नान भी नहीं कर पाया और यहाँ चोट और लग गई। तो दोनों प्रकार से दुख। तो पाखंड में जो है कोई व्यक्ति अगर फंस जाता है तो उसका संसार का दुख, जन्म मरण, बुढ़ापा, बीमारी, ये जो ताप है वो तो दूर होते ही नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा नीचे जाता है। क्योंकि पाखंड में जो भगवान के प्रति अपराध होता है और वो भगवान की महिमा को ना मानकर और अपने को भगवान मानता है, तो इससे वो उसको और ज़्यादा कष्ट मिलता है, नरक की प्राप्ति होती है। तो ये जो पाखंड है, तो ये जो है असत संग, यहाँ कहा एकदा, एक बार। तो एक बार हुआ और फिर जो है उसका मतलब पतन, इतना पतन होता है, इतना गिरावट होती है कि फिर उसका जो है निकलना बड़ा मुश्किल है। तो एकदा का मतलब ये है। तो हम जो है इस चीज़ से बहुत बचें, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए हमें प्रभुपाद ने जो है आधार दिया है कि एक परंपरा है, गुरु परंपरा है, और भगवान कृष्ण से जो प्रारंभ हुई है वो गुरु परंपरा है। तो अगर आपको पाखंड से बचना है तो आप इस प्रकार से उस परंपरा में आप जो है आश्रय लीजिए, है ना। तो आप साक्षात कृष्ण की शरण नहीं ले सकते हैं, लेकिन कृष्ण से आई हुई जो शिष्य परंपरा है, जो प्रामाणिक शिष्य परंपरा है, उसका आप आश्रय लेते हैं तो आपकी जो है सुरक्षा होती है। और नहीं तो पाखंड, और कलयुग में पाखंड ही पाखंड है।
और वो पाखंड जो है देखने में दिखाई पड़ता है कितने अच्छे जो है साधु के जो है बेस में हैं, या बड़ी अच्छी दाढ़ी भी जो है उनकी दिखाई देती है, और लंबी दाढ़ी, आपसे इतनी लंबी दाढ़ी है तो उतने बड़े साधु। तो आजकल लोग यही सोचते हैं, ये भक्तों को जो है मतलब क्या सोचते हैं, अरे ये तो सफाचट हैं, ये साधु नहीं। साधु का तो मतलब है लंबी दाढ़ी, और जितनी लंबी दाढ़ी उतना बड़ा साधु। तो वो जो है लंबी दाढ़ी देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है पाखंड जो है बहुत फैल रहा है ना। जटिलो मुंडी लुंठित केशः कासायंबर बहुकृत वेशः पश्यन् अपि च न पश्यति मूढ़ो हृदय निमित्तम बहुकृत वेशः। तो कुछ जटिल हैं, बहुत जटाएं धारण कर ली हैं तो बड़े से साधु लगते हैं, और कोई मुंडी हैं यानी सिर मुड़ाए हुए हैं तो बड़े से साधु लगते हैं। लुंठित केशः, और जिन्होंने जो है बालों को जो है जटाजूट बनाया हुआ है, तो वो जो है लगते हैं कि ये बहुत अच्छे साधु हैं। जटिलो मुंडी लुंठित केशः कासायंबर बहुकृत वेशः, और कासाय वस्त्र धारण किए हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, बहुकृत वेशः, और कई प्रकार के वेशभूषा आजकल जो है चल रहे हैं। लेकिन पश्यन् अपि च न पश्यति मूढ़ो, वो मूढ़ जो है देखते हुए भी नहीं देखता है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशः, और ये कई प्रकार के जो वेशभूषा आजकल जो चल रहे हैं तो वो केवल पेट भरने के लिए चल रहे हैं, है ना। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सच्चे साधु हैं तो उनका भी विश्वास नहीं किया जाता, उनका भी विश्वास नहीं किया जाता। तो हम लोग जब गए थे कामवन में गए थे, तो वहाँ जो सिचुंगी वाले थे तो पूछते थे, आप लोग आसाराम बाबू के तो नहीं, आसाराम के तो नहीं हैं, आसाराम के आदमी तो नहीं हो। तो इस तरह से मतलब एक जो पाखंडी है तो वो जब सामने आ जाता है समाज के कि ये जो है ऐसा है, गलत आदमी है, तो जो दूसरे जो साधु संत जो हैं होते हैं, जो सच्चे साधु होते हैं, तो उन पर भी जो है लोग संदेह करते हैं, संशय करते हैं कि ये सच्चे हैं या झूठे हैं, है ना। तो हमें इसलिए बहुत सावधान रहना है कि जो शास्त्र हैं वो हम दें, लोगों को पुस्तकें दें, पुस्तकों का वितरण करें, पुस्तकों के आधार पर समझाएं कि ये पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। केवल वेशभूषा पर्याप्त नहीं है कि आपको वेशभूषा में आपको जो सच्चा साधु माना जाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? प्रश्न प्रभु जी पूछेंगे कि जवाब भी प्रभु जी देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम